अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद अरसलान। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज जो आपको बताएंगे कि अगर आपने मैट्रिक साइंस में किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड में, तो उस हवाले से आज की वीडियो है। कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सी मुलाजमात आई हैं और ट्रेड कौन कौन से हैं और इसमें जो है लास्ट डेट कौन सी है। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे, अप्लाई करने से लेकर और चालान जनरेट करने तक आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। ये आज की वीडियो है और इसमें जो है आपको बताएंगे कि कौन सी वेबसाइट पर आई है, www.nts.org.pk। ये आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर भी चलती हुई वेबसाइट आपको नज़र आएगी और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 3 जुलाई 2026। तो लास्ट डेट का वेट ना कीजिएगा, आज ही अप्लाई करें। और इसमें जो जॉब्स आई हैं वो भी आपको बताते चलें। तो इसमें जो जॉब्स आई हैं वो हैं केमिकल प्लांट ऑपरेटर की है, और उसके बाद मैकेनिकल टेक्नीशियन की है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल्स की है और ड्राफ्ट्समैन की है। उसके बाद जो है ऑटो टेक्नीशियन की जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की जॉब आई है। उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की जॉब भी आई है। उसके बाद जो है लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की जॉब है, इंस्पेक्शन टेक्नीशियन की जॉब है, हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट की जॉब्स है, और उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स है। तो आज ही इसमें अप्लाई करें। और अप्लाई करने का टोटल प्रोसीजर अभी हम चलेंगे स्क्रीन की तरफ और आपको टोटल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप घर बैठे किस तरह इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हमारे साथ दोस्तों जुड़े अभी रहिए। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपने CNIC नंबर अपना टाइप करना है सबसे पहले, और उसके बाद CNIC नंबर को दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा लिखेंगे। आप जो है दोबारा CNIC नंबर लिख लेंगे। जब दोबारा CNIC नंबर लिख लेंगे उसके बाद आप जो है अपने पोस्ट सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड जो है आपने फर्स्ट डिजिट कैपिटल रखना है, उसके बाद बकाया डिजिट जो है छोटी ABC में आप लिखेंगे। उसके बाद एक @ इस्तेमाल करके 1 2 3 या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइन अप करेंगे। जैसे आप साइन अप करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना CNIC नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। लॉगिन करने के बाद जो है हम इंस्ट्रक्शन पे ये ओके करके कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा पोर्टफोलियो खुलकर हमारे सामने आएगा, जिसमें जो है हम सबसे पहले डिज़ायर सिटी सिलेक्ट कर लेंगे कि हम टेस्ट जो है किस सिटी में बैठकर देना चाहते हैं, कौन सा हमें करीबी पड़ता है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका नाम आएगा सबसे पहले, फिर फादर नेम आएगा, उसके बाद आपका NIC नंबर के बाद जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे, मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे। उसके बाद जो है ना शू साइज़ का जो एक ऑप्शन आ रहा है इसमें, उसमें आप कोई भी इसमें से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है ज़्यादा। तो वो सिलेक्ट करने के बाद जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ इशू करेंगे, लिखेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, डे करेंगे, ईयर करेंगे। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल PRC बना है। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे जो करंट एड्रेस है आपका। उसके बाद आप जो है परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे और उसके बाद कोई भी अल्टरनेट नंबर दूसरा भी आप सेकंड में देंगे। उसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज़ जो है तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड के साथ वो सिलेक्ट करेंगे और वो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको देंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपकी, उसके बारे में आप सबसे पहले मैट्रिक बेस के ऊपर जो है वो आप इसका डेटा सारा फिल करेंगे, कौन से सन में आपने पास किया है, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। उसके बाद आपने किन से इंस्टीट्यूट से किया है, किस सिटी से किया है और बोर्ड ऑफिस कौन सा है, वो करेंगे। उसके बाद जो है आप इंटरमीडिएट का सब सेलेक्ट करेंगे। इंटरमीडिएट पे आपने जो है कौन किस में किया है, प्री इंजीनियरिंग में किया है या प्री मेडिकल में किया है, वो सिलेक्ट करेंगे।
اس کے بعد نیچے پرمننٹ جابس کا پوچھ رہا ہے اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس میں آپ نو کر دیں گے. لیکن جو پرووائڈ یہ ریفرنس مانگ رہا ہے یہ دینا لازمی ہے. اگر یہ نہیں ہے آپ نہیں دیتے تو اس میں آپ برائے مہربانی نو نو ضرور لکھیے گا. ہر آپشن میں نو نو لکھیں گے تو ہی فارم سبمٹ ہوگا, ایسے فارم سبمٹ نہیں ہوگا. اور یہ سب لکھنے کے بعد سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے فارم سبمٹ کر دیں گے. اور جیسے آپ فارم سبمٹ کریں گے, سبمٹ کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس آگے جو پورٹ فولیو جو کھل کر آئے گا سامنے, وہ آپ کا اس طرح کا آئے گا کچھ. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں, یہ فارم آپ کا جو ہے اپلیکیشن فارم آئے گا سامنے. تو یہ آپ یہ سلیکٹ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ ڈارکی ہیں تو وہ سلیکٹ کریں گے, اگر آپ نہیں ہیں تو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد جو ہے جیسے آپ سبمٹ کر دیں گے, سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے جو ہے اپلیکیشن فارم یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آئے گا. چلان کچھ اس طرح کا ہوگا, اس میں جو انوائس نمبر ہے یہ آپ ایزی پیسہ کے تھرو پے کر دیں گے. آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا, اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں, اور یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اللہ حافظ.